हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 23 जून को फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 23 जून त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये 23 जून त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे सेक्शन ए में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि फोटो सेल आधारित है। बताना है कि फोटो सेल किस पर आधारित है। ए ऑप्शन है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, बी ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, और सी ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, और डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बताना है कि फोटो सेल किस पर आधारित हैं। तो फोटो सेल यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर पूछा गया है कि कैथोड किरणें समूह है, इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, या न्यूट्रॉनों का, या परमाणुओं का। बताना है कि कैथोड किरणें समूह है, किसका समूह है। तो ये इलेक्ट्रॉनों के समूह है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रेडियो संक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा यहाँ पर 6931 बट्टा लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्षय गुणांक की एसआई इकाई कौन है। क्षय गुणांक की एसआई इकाई बताना है यहाँ पर मीटर, हर्ट्ज, या प्रति मीटर, या मीटर स्क्वायर। तो क्षय गुणांक की एसआई इकाई क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि इसका न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 140, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक दृष्टकारी की तरह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्धक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब पूछा गया है, तो वास्तविक और उल्टा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि आसमान का रंग नीला होने का कारण है। आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है। तो प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती हैं, क्या होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब उनकी कलाएं समान हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा बराबर यहाँ पर h/m भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच कौन सा संबंध सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग पढ़े होंगे, ई बराबर माइनस dV/dx होता है। dx नहीं dr दिया गया है, तो dr हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइनस dV/dr। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती पूछा गया है, तो r² ये तो होगा नहीं, यहाँ पर r क्यों होता है, लेकिन r के पावर में माइनस है तो ये भी नहीं होगा, r4 होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? r क्यों होता है, यहाँ पर r क्यों माइनस का दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पिकोफैराड मात्रक है। पिकोफैराड मात्रक है, किसका मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत धारिता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो प्लेटों के आवेशों पर ये निर्भर नहीं करती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि किसी धातु का पारावैद्युतांक क्या होता है? किसी भी धातु का पारावैद्युतांक क्या होता है? -1 नहीं, 0 नहीं, 1 नहीं, क्या होता है? अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी धातु का पारावैद्युतांक क्या होता है? अनंत होता है, अनगिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a.b से प्राप्त होता है तो वह द्वार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ए एंड डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। यहाँ पर पूछा गया है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? 1 EV, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 0 11 की पावर 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, वैसी युक्ति जो मॉडलन तथा डीमॉडलन दोनों का कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो मोडेम कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी तो 36,000 किलोमीटर है, राइट आंसर ए हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि संकीर्ण का मापन किया जाता है तो डेसीबेल में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेसीबेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्च धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्च औसत वर्ग मान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डीएसएल वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी लंबवत हो तब डीएस
क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 होगा, 0, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध या प्रतिबाधा का एसआई मात्रक पूछा गया है, ओम होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0, 0 होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? कॉस फाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 38 नंबर का बी अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर ट्री का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होगा? स्वप्रेरक का यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलम, वोल्ट, ओम या हेनरी? तो स्वप्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवमंदित होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है? तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि? तो राइट आंसर हो जाएगा यदि चुंबक और चालक के बीच अपेक्षित गति हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीछेप यहाँ पर ठीठा के, राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समानांतर में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो कुंडली के तल के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर m/n, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान, राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक, तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी mLT इनवर्स 3a इनवर्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 1 कूलम मीटर।
54 नंबर क्वेश्चन है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैधु क्षेत्र क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है? शर्त शून्य रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैधु तीव्रता शून्य रहता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। राइट आंसर शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति पूछा गया है, तो 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी P1 प्लस P2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम पूछा गया है, तो बैगनी का सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डीसी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध के अनुपात पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.02 ओम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया है। आंसर हो जाएगा n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? नहीं पूछा गया है निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो टेस्ला तो होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। न्यूटन एम्पियर मीटर ये भी होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं